सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में देखा था। एसिड्स की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, उनके डिफरेंट एग्जाम्पल को स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ। सो डेफिनेशन सेज दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज in which the constituent particles are ions. For example, NaCl and CaCl2. They both are the example of ionic compounds. Now, how they are formed? Formation उनका कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम NaCl की बात करें तो Na का एटॉमिक नंबर क्योंकि 11 होता है, उसका सेल कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है। अगर सोडियम यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो Na+ का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कटायन बोलते हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। सेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें क्लोरीन की तो 2,8,7 होता है। क्योंकि क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो Cl- का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारा अनायन होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वे में हमारे अनायन एंड कटायन का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कटायन का फॉर्मेशन किया है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखा था वो 2,8,1 था। क्योंकि हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, इसलिए ये कटायन बना और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। क्लोरीन के केस में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अगर हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सेल कॉन्फ़िगरेशन की, वो हमारा 2,8,7 था। क्योंकि यहां पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसका सेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2,8,8। Now they have become ions. Na is carrying positive charge while Cl is carrying negative charge. Na is cation and Cl- is anion. They both will combine and they will form NaCl, which is known as sodium chloride. Now I have written some important line here, like there is a force of attraction between cation and anion, which is known as electrostatic force of attraction. ये जो आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, इन आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जनरली जो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। सो वी कैन से दैट आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे NaCl के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारा आयोनिक बॉन्ड होगा। स्टूडेंट्स, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए हमारे आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। सेम थिंग आई हैव रिटन हियर दैट सिंस आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, देयरफॉर आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को एंड किया। नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। सो आई हैव रिटन दैट आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब भी आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। व्हेन एन आयोनिक मॉलिक्यूल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, the water molecule penetrates between them and separate them out. Hence we can say that ionic compounds are dissociated. जब भी हम ionic compound को water में dissolve करेंगे, water क्या करेगा, ionic compounds के जो opposite ions हैं उनको attract करेगा और separate कर देगा। हम बोल सकते हैं, क्योंकि ionic compounds में ion का separation हो चुका है, कि हमारा जो ionic compound था वो dissociate हो चुका है। स्टूडेंट्स, डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को और डिटेल में स्टडी करते हैं। यहां पे हमने क्या किया है स्टूडेंट्स,
एक बीकर लिया हुआ है जिसमें हमने पानी भरा हुआ है। उस बीकर के अंदर हम अपना NaCl डाल रहे हैं। जैसे ही हम बीकर में NaCl डालेंगे, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, सो Na प्लस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो वाटर के ऊपर जो वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज रहेगा, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वो उसको अट्रैक्ट करेगा। Cl माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, क्योंकि वाटर के हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऐसा करके स्टूडेंट्स जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे NaCl को सराउंड कर लेंगे और दोनों अपोजिट आयंस को अपनी अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेंगे। एक टाइम आएगा स्टूडेंट्स कि Na प्लस कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा और Cl माइनस भी कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। यहां पे हम बोलेंगे कि डिसोसिएशन हो चुका है कंप्लीटली। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। इसी चीज को मैंने रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है कि यहां पर हम स्टार्टिंग में जो बीकर के अंदर डाल रहे हैं वो हमारा NaCl सॉलिड है, ये डिसोशिएट करेगा, Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। यहां पे हमने स्टूडेंट्स आयंस का जो स्टेट लिखा हुआ है एक्वस लिखा हुआ है, यहां पर भी हमने Cl माइनस का स्टेट एक्वस लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इनको पानी में डिसॉल्व किया है। जब भी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। नए सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस के बारे में मैंने आपको पहले भी इन्फो दिया। आर्हेनियस थियरी क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी एसिड्स आर दोज which on dissolving in water gives H+ ions। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस का फॉर्मेशन करेंगे उनको हम एसिड्स बोलेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ कंडीशन का होना जरूरी है, मीडियम हमारा वाटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, यहां हमें H+ और Cl माइनस मिलेगा। क्योंकि हमें यहाँ पर H+ मिल रहा है तो ये हमारा एसिड है। H2SO4 को हमने पानी में डिसॉल्व किया गया है, यहां से हमें H+ प्लस HSO4 माइनस मिलता है, यहां भी हमें H+ मिल रहा है तो H2SO4 भी हमारा एसिड होगा। स्टूडेंट्स यहां जो हमें आयन मिला है HSO4 माइनस, ये पानी में वापस डिसोशिएट करेगा और एक और H+ आयन देगा, साथ में SO4 माइनस आयन बनाएगा। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि H2SO4 हमें 2 H+ के आयन यहाँ पर दे रहा है। तो यहां से कंक्लूजन स्टूडेंट्स यही है कि आर्हेनियस के हिसाब से जो भी सब्सटेंस हमें H+ आयन देंगे पानी के अंदर वो हमारे एसिड्स रहेंगे। स्टूडेंट्स आर्हेनियस एसिड के बाद हम आर्हेनियस बेस की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी बेसिस आर दोज which on dissolving water gives OH- ions। आर्हेनियस थियरी ऑफ बेस के हिसाब से बेस हमारे वो होंगे जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हमें OH- आयन देंगे। जैसे कि NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी में डालेंगे तो हमें Na+ मिलेगा, साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस दैट इज OH- मिलता है। क्योंकि यहां से हमें OH- मिल रहा है इसलिए ये हमारा बेस होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव टेकन CaOH ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम पानी में डालेंगे तो स्टूडेंट Ca2+ का आयन मिलेगा और 2 OH- के आयन मिलेंगे। क्योंकि हमें यहां से भी OH- का आयन मिल रहा है इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा बेस है। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाने के बाद OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम स्टूडेंट्स आर्हेनियस बेस बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए एज अ रिएक्शंस, उनका हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है और बताना है कि क्या वो बेस है या एसिड है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो NH3 गैस दैट इज अमोनिया, अमोनिया को हमने वाटर में डिसॉल्व किया। जैसे ही हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स NH4+ का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा अमोनियम आयन होता है। साथ में स्टूडेंट्स हमें यहां से मिलेगा OH- दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन।
H2O यहां से एक H अमोनिया दे देगा और बनाएगा अमोनियम आयन, बच गया वाटर से OH माइनस आयन। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे OH माइनस आयन प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अमोनिया हमारा बेस है। सेकेंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, दैट इज Na2O, नाम होता है इसका सोडियम ऑक्साइड। इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें 2Na प्लस के आयंस मिलेंगे, एक्वस प्लस H2O और यहां से ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर बनाएंगे स्टूडेंट्स 2OH माइनस एक्वस। स्टूडेंट्स यहां से भी हमें OH माइनस आयंस मिल रहा है, इसलिए सोडियम ऑक्साइड जो है हमारा वो भी बेस है। थर्ड वाले एग्जांपल की बात करो स्टूडेंट्स, CaO प्लस H2, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये हमारा स्टूडेंट्स फॉर्म करेगा Ca2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। थर्ड रिएक्शन में भी स्टूडेंट्स हमें OH माइनस आयन मिल रहा है, हम बोलेंगे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस ही है। तीनों रिएक्शन में हमें OH माइनस आयंस मिले, इसलिए तीनों हमारे बेस के एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो then don't forget to hit the like button. Thank you. See you in the next one.